बिल को लेकर जेपीसी की तीसरी बैठक है आज। कई मंत्रालय के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे। जेपीसी की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वक्फ बिल को लेकर ये अपने आप में बेहद ही अहम बैठक आज रहने वाली है, चूंकि आप जानते हैं कि सरकार चाहती थी कि संशोधन किया जाए वक्फ बिल में, और उसके बाद जेपीसी में मामला पहुंचा। आज तीसरी बैठक होने जा रही है वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की, जिसमें कई मंत्रालय के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने वाले हैं। जेपीसी की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले आपने इस मामले को लेकर सियासत होती हुई भी देखी, लेकिन जब मामला ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया तो उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक जेपीसी बिल पर बैठक हो रही है और आज तीसरी बैठक है। जेपीसी ने सुझाव मांगे हैं वक्फ विधेयक को लेकर। आज एक बार फिर से यहां पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे संशोधन का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया जो जरूरी है, जो सरकार का मानना है। लेकिन अब जेपीसी ने सुझाव मांगे इस वक्त बिल को लेकर। अक्षय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अक्षय, जेपीसी की तीसरी बैठक आज होने जा रही है वक्त बिल को लेकर। आज का दिन कितने मायनों में खास माने? देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2 बार जेपीसी की बैठक हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ पहली बैठक में विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी किया था, वॉकआउट भी किया था। दूसरी बैठक में तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक हुई थी और ये माना जा रहा है कि 15 दिन का समय दिया गया था, जब तमाम इनपुट्स मांगे गए थे। एक रात सोसाइटी कि लोग अपने पक्ष रखें, अपना किस तरह से बात रखना चाहते हैं, जेपीसी में किस मुद्दों को रखा जा सकता है। वक्त बोर्ड पर जिस तरह से जेपीसी बनी थी, उसमें जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में 21 राज्यसभा सांसदों और 21 लोकसभा सांसदों और 10 राज्यसभा सांसदों को शामिल किया गया था, जिसमें विपक्षी पार्टियों के सांसद भी शामिल थे। अब आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। ये कहा जा रहा है कि आज और कल 2 दिन लगातार बैठक होगी, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करना है जब अगला सेशन होगा उसके सेशन के फर्स्ट वीक में। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और तीसरी बैठक में ये माना जा रहा है कि जो मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। जिस तरह से तमाम जेपीसी में ये कहा जा रहा है कि 44 जो संशोधन है उसको संशोधित किया जाना है, उस पर चर्चा की जानी है और कई संशोधनों पर वक्फ बोर्ड के तमाम सदस्यों ने और साथ ही साथ जो सोसाइटीज है उनसे जब पक्ष लिया गया था तो उन्होंने कहा था कि इसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर संशोधन किए जाएंगे तो जो प्रारूप है वो बिगड़ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जो मंत्रालय के जो प्रतिनिधि अपना पक्ष रखते हैं तो वो उसमें क्या कुछ अलग होता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों से मिला जा सके। बीएल संतोष ने भी कुछ दिन पहले बैठक बुलाई थी और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने चर्चा की। मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल थे और उनका कहना है कि ये सही दिशा में जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बनी है वो सही दिशा में काम करती हुई दिख रही है और अब देखना दिलचस्प यही होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये अहम हो जाता है कि आज की जो बैठक होगी उसमें किन किन बिंदुओं को लेकर वक्फ बिल को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ये बैठक हो चुकी है और अब जेपीसी में जब मामला गया तो उसके बाद ये सुझाव मांगे जा रहे हैं कि अब जिस तरह से कई लोगों की तरफ से पहले मांग की गई वक्फ बिल को लेकर कि क्या उसमें वाकई चेंजेस करने की जरूरत है या फिर नहीं है। अक्षय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, वाकई ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आपने भी देखा कि किस तरह से जब सरकार इसको सदन के अंदर रखना चाहती थी तो काफी विपक्ष की तरफ से भी हंगामा किया गया और इसी वजह से जेपीसी में मामला पहुंचा। तो जाहिर सी बात है कि जो सुझाव आएंगे उसी के आधार पर आगे संशोधन होना है या फिर इस बिल को लेकर कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं, वो भी क्लियर होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब लोकसभा में इसको पेश किया गया था तो जब सदन में पेश करने के दौरान ये सरकार ने माना कि कई जगहों पर त्रुटि हो सकती है, इसलिए जेपीसी में भेजा गया, क्योंकि उनको मालूम था कि राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है। हालांकि अब बहुमत बीजेपी के पास आ चुका है, एनडीए के पास आ चुका है, लेकिन जिस तरह से बैठकें हुई हैं और जिस तरह से वॉकआउट किया गया है, खास करके असदुद्दीन अवैसी की बात करें, इमरान मसूद की बात करें, इसके अलावा अरविंद सावंत जो शिवसेना के सांसद उन्होंने वॉकआउट किया था। हालांकि वो बाद में मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय मशुरा इसीलिए किया जा रहा है ताकि
जो जेपीसी बनी है, जितनी बनी है, उसमें तमाम संशोधनों को बेहतर तरीके से समायोजित किया जा सके और जो भी संशोधन किए जाए, सरकार के पास जो रिपोर्ट भेजा जाए उसमें सब कुछ सही रहे, सभी स्टेक होल्डर्स की जो राय है वो शामिल रहे। और ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।